हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको वार्म अप करवाया था फ्रैक्शन का चैप्टर। से आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख लो, जिससे कि आपको वार्म अप समझ में आ जाएगा। और वहाँ पे मैंने लर्निंग आउटकम्स भी समझाया था कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। और अगर इसका और भी ज़्यादा डिटेल्स आप विजिट कीजिए, और चैनल पे विजिट करने के बाद आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे जो आइमो का वीडियोस डली हुई है आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। उसमें हमने फ्रैक्शन के डिटेल्स हमने बताया है, जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे कंसेप्ट मैंने फ्रैक्शन का बताया है, और उनके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिस करवाया है। राइट, चलिए, तो अगर आपने वो देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने नहीं वो करना चाहते तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है, आप मत करो। आप अगर इस चैप्टर का करना चाहते हैं तो इस चैप्टर का भी आप कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है ना। सबसे पहला क्वेश्चन, द फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर। क्या होता है फ्रैक्शन? क्या होता है? एक होल नंबर का पार्ट होता है। समझ रहे बात को? फ्रैक्शन क्या होता है? एक होल नंबर का पार्ट। अब ये समझ नहीं आ रहा होगा कि होल नंबर किसे कहते हैं। तो जो काउंटिंग नंबर होता है ना बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। जैसे आप काउंटिंग करते होंगे तो उसमें हम जीरो लगा देते हैं। 0 1 2 3 4, ये सब क्या होता है? होल नंबर्स होता है। तो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर। फ्रैक्शन किसी भी नंबर का पार्ट होता है। ठीक है, अच्छा, कह रहे हैं इफ अ होल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, और वो जो होल होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, और ईच पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन, और हर एक पार्ट को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। इट इज मेड अप टू 2 पार्ट्स। फ्रैक्शन जो है ना, 2 पार्ट में बटे हुए होते हैं। एक न्यूमरेटर्स होता है और दूसरा डिनोमिनेटर्स होता है। न्यूमरेटर क्या होता है? द न्यूमरेटर टेल अस हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स हैव बीन टेकन। मतलब जो होल नंबर में से कितने पार्ट लिया गया है ना, उसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं। जैसे आप यहां पे देखिए, टोटल कितने हैं? 5 पार्ट्स हैं, जिसमें से हमें 2 पार्ट्स लिए हैं। तो वही कह रहा है ना, द नंबर्स टेल अस हाउ मेनी ऑफ द इक्वल पार्ट हैव बीन टेकन। मतलब कितना पार्ट हमने टोटल में से लिया है। तो टोटल मेरे पास कितने थे? 5 थे, जिसमें से हमने कितने लिए? 2 ले लिए। सो अब डिनोमिनेटर देखिए, द डिनोमिनेटर टेल अस हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स आर देयर इन अ होल। तो होल में कितने कितने पार्ट यूज हो रहे हैं वो आपको बताना। तो फाइनली आपको ये समझ में आया कि ऊपर वाले जो होते हैं उसको हम लोग न्यूमरेटर बोल देते हैं, और जो नीचे वाले होते हैं उसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर क्या होता है ये भी आपको समझ में आया, डिनोमिनेटर क्या होता है ये भी समझ में आ गया। ठीक है, चलिए, तो इसी के बाद पे आगे जो है टाइप ऑफ फ्रैक्शन है। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन को भी समझ लेते हैं कि क्या है, क्योंकि इनके बेसिस पे बहुत क्वेश्चन आप कैन बी यूज। राइट, फ्रैक्शन का हम यूज कहाँ करते हैं? तो जनरली बच्चों फ्रैक्शन का यूज हर एक जगह होता है। जैसे अगर आप सपोज मान लो कि आपका बर्थडे पार्टी है और वहाँ पे आप पिज़्ज़ा सेलिब्रेट करते हो, यानी पिज़्ज़ा लाते हो, तो वहाँ पे भी आप पिज़्ज़ा को देखोगे अलग अलग स्लाइस में काट देते हैं। राइट, तो आप उस तरीके से भी इनका यूज देख सकते हो। राइट, जनरली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्या दे रखे है, नेम अ पार्ट ऑफ द सिंगल थिंग्स एंड 1 पार्ट आउट ऑफ इक्वल। जैसे आप यहाँ पे देखो कितने हैं? 4 स्टार है, एक 1 2 3 4, और एक स्टार जो है वो अलग कलर में, तो 4 इक्वल पार्ट्स है, और उसमें से 1 पार्ट जो है वो डिफरेंट है। आप यहां पे देख पा रहे होंगे ये 4 पार्ट्स है, इसमें से एक पार्ट को हटा दिया गया है, तो 1/4 ऑफ द केक हैज बीन टेकन बाय द नेहा, यानी नेहा के द्वारा 1/4 जो है वो टेकन लिया। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए एक हमने सर्कल ले लिया, ठीक है, ये होल हो गया। अब इसको हमने 4 पार्ट पे बांट दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको सैडेड कर दिया, और इसको हमें फ्रैक्शन लिखना है। तो जो सैडेड पार्ट होता है ना वो ऊपर आ जाता है, और टोटल पार्ट नीचे आ जाता है। तो हमारा ये क्या हो गया? 1/4 पार्ट हो गया। वही बात यहाँ पे भी है, इसको 4 पार्ट में बांट दिया और एक पार्ट बाहर निकाल दिया, तो 1/4। मतलब हमने क्या बताया था, न्यूमरेटर क्या होता है? टोटल में से कितना आपने टेकन किया, कितना आपने लिया, वो हमारा न्यूमरेटर हो जाता है, और टोटल जो होता है वो हमारे डिनोमिनेटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है, अच्छा, अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो फ्रैक्शन को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सिंपल है, पहले आपको क्या करना है, एक लाइन लिख देना है। लिख लिया जी।
अब आप देखो क्या करना है, 0 से लेकर के उस वहां नंबर तक लिख दो। आपको क्या लिखना है, 0 1 2 3 4 5 हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो 0/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, हमें क्या लेना है 3/8। तो 3/8 आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि 8/8 जाकर के 1, तो जो 3/8 है ना बच्चों वो 1 से कम है। 3/8 जो है वो 1 से भी कम है, इसीलिए 1 के पहले ही आया है। आप समझ रहे हो, उससे पहले ही आया हुआ है। सो यहाँ पे लिख भी दिया है, आपको यहाँ पे समझाया हुआ है कि 3/8 है ना 1 से छोटा है ना, इसीलिए आप यहाँ पे वी कैन ड्रॉ द नंबर लाइन फ्रॉम 0 to 1 एंड डिवाइड्स द नंबर्स दैट। मतलब आपको वो फ्रैक्शन देखना है कि वो फ्रैक्शन किसके बीच में आता है, 0 और 1 के बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में आता है, 1 और 3 के बीच में आता है, किसके बीच में आता है, उनके अकॉर्डिंग हमें नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है। आगे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, मैं बताऊंगा आपको और समझाऊंगा भी कैसे लिखा जाता है। अच्छे से आप देखना, आप वहां पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। फिलहाल अभी आप ये समझ लीजिए नंबर लाइन पे कैसे फ्रैक्शन को लिखते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पहले आप जनरली होल नंबर्स लिख दो और फिर उसके बाद जो डिनोमिनेटर होता है ना वो रिप्रेजेंट कर दो, दैट्स इट। जैसे आपने लिखा 0 से लेकर के 8 तक लिख दिया और उसके नीचे 8 है तो सबके नीचे 8 लगा दो, आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा और फिर आप कंपेयर कर लोगे, आपकी वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक। ओके अब देखो हमें क्या समझना है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो जनरली फ्रैक्शन को जो टाइप्स होता है ना बहुत ज्यादा होता है बच्चों। जैसे पहला हमें क्या पढ़ना है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, सिंपल सी बात है, आप ये याद रखिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, हमने फ्रैक्शन तो पढ़ा है न्यूमरेटर्स बाय डिनोमिनेटर्स। तो देखो न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर, यानी क्या होगा, न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना, आप सिंपल ये याद रखिएगा क्या होता है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है ना तो हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, बस खत्म, इतना याद रखिए आप। शॉर्ट अभी हम डेफिनेशन में बताएंगे। वैसे न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 5 आ गया, तो देखो ये हमारा न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर, तो हम इसको क्या लिख सकते 3/5। तो ये क्या हुआ, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। समझ में आया, कंपेयर समझ में आया। अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है ना तो हम उसको क्या बोल देते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस। या फिर ये कह सकते हैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर लेस होता है, कम होता है, तो पर भी आप कहते हो। दोनों कहने का तरीके अलग अलग हो गए, मीनिंग वही आ रहा है। चलिए अब डेफिनेशन आपको दिखाते हैं। द फ्रैक्शंस इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन, देखो वही कह रहा है, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर्स। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है तो आप उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। या फिर ये भी कह सकते हैं न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर ज्यादा है तो पर भी आप प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं। समझ रहे बात को, तो आप ये से कह सकते हैं। एग्जांपल देखना है तो देख लो, 0 क्या है, न्यूमरेटर से, 2 क्या है, डिनोमिनेटर, तो 0 से क्या 2 बड़ा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका ये वैल्यू 1/, देख लो आप, 0 छोटा है ना 2 से, तो सिंपल सी बात है। 1 क्या है, 4 से छोटा है, 2 क्या है, 5 से छोटा है, 7 क्या है, सॉरी 3 क्या है, 7 से छोटा है। तो समझ रहे हो ना बात को, डिनोमिनेटर देखो बड़ा है और न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, तो आप इसको क्या बोल दोगे, प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो ऑल द फ्रैक्शंस आर लेस देन 1, जितने भी फ्रैक्शन है वो सब 1 से छोटा ही है। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करके वैल्यू निकालोगे ना तो 1 से छोटा ही है, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जस्ट रिवर्स होता है इसका। प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट उल्टा आप कह सकते हैं। अगर न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, ये उल्टा कह दीजिए, अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा होता है ना तब हम उसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आया, या उल्टा भी आप कह सकते हैं। क्या अभी हमने क्या बोला कि डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है तो प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं न्यूमरेटर यानी डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर्स। डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से छोटा होता है तो पर भी आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो दोनों डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। चलिए प्रॉपर, अगर आप बुक के डेफिनेशन को देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख लीजिए। द फ्रैक्शन
in which numerator is greater than or equal to denominator are called improper fraction। अच्छा, यहां पे देखो क्या है कि जो improper fractions होते हैं ना, न्यूमरेटर्स के ग्रेटर देन भी होते हैं और इक्वल टू भी होते हैं। जैसे आप यहां पे देखिए 6/6 क्या होगा, 1 आ जाएगा, तो ये क्या होगा, improper fractions होगा, क्योंकि यहां पे देखो इक्वल भी दे रखा है। न्यूमरेटर इक्वल डिनोमिनेटर में भी हो सकता है, अगर ऐसा भी होता है ना तो पर भी improper fractions हो जाएगा। ग्रेटर देन अगर न्यूमरेटर होता है वो तो डेफिनेटली है ही, अगर इक्वल भी हो जाता है ना तो पर भी होगा। एग्जांपल में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना, यहाँ पे देखो 6/6, 7/4, तो डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, और न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है। न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो दीज आर द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो आई होप आपको प्रॉपर फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया। इसके बेस पे बच्चों बहुत क्वेश्चन है, अभी आगे हम देखेंगे, जब सेल्फ प्रैक्टिस करवाऊंगा तो वहां पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत ज्यादा, तो आपको वहां पे अच्छे से ये सारे कॉन्सेप्ट को माइंड करके रखना है, जिससे वहां पे आप देखते ही क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। राइट, चलिए तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देख लेते क्या है, आगे देखो क्या रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ऑल द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है ना वो सभी क्या 1 से बड़ा या बराबर हो सकते। तो देयर आर इनफाइनाइट फ्रैक्शंस आर इक्वल टू 1, यानी 1, जैसे अभी हमने देखा कि 1 की कितने नंबर्स है लिख सकते हैं, तो वही बात ये कह रही है कि देयर आर इनफाइनाइट फ्रैक्शंस दैट आर इक्वल टू 1। इनफाइनाइट फ्रैक्शन आप लिख सकते हैं इक्वल टू 1 के बराबर। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, हमने यहाँ पे क्या लिखा, 7 लिखा, लेकिन आप इसके इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हो। आप ये वर्ड याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। देयर आर इनफाइनाइट फ्रैक्शंस दैट आर इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको क्लियर हुई। अच्छा, अब क्या है अगला, मिक्स फ्रैक्शन। देखो मिक्स नंबर्स क्या होता है, मिक्स नंबर में क्या होता है, होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों एक साथ आ जाता है ना, हम उनको बोलते हैं मिक्स नंबर। क्या बोलते हैं, मिक्स नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे 2 होल 1/4 लिख देते, तो ये क्या होल नंबर और ये फ्रैक्शन पार्ट है, तो यानी होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों अगर एक साथ मिल जाता है एक्सेप्ट 0 को छोड़ के, तो वो क्या होता है, मिक्स नंबर हो जाता है। ठीक, चलिए अब समझिए। अब मिक्स नंबर हैज 2 पार्ट, देखो वही बात कह रहे हैं, मिक्स नंबर हैज 2 पार्ट, ये भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होल पार्ट्स होता है और एक फ्रैक्शन पार्ट होता है। सो अ होल नंबर पार्ट एक्सेप्ट 0 एंड अ पार्ट इज अ फ्रैक्शन, वही बात कह दिया है ना। तो मिक्स जो नंबर्स होते हैं 2 पार्ट्स होते हैं, एक होल नंबर्स होते हैं 0 को छोड़ के और एक फ्रैक्शन पार्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप एग्जांपल देखना चाहेंगे तो यहां पे देखिए, 2 होल 1/2, 3 होल 1/5, 6 होल 1/3, 5 होल 1/10 आर द मिक्स नंबर। ये सभी क्या है, मिक्स नंबर। यहाँ पे देखो आपको अरेंज करके समझाया हुआ है, यानी ये जो 2 है इसको होल नंबर बोलते हैं, और ये 1/2 है क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप प्रॉपर फ्रैक्शंस बोल सकते हो, या फिर फ्रैक्शन बोल दो। मे बी यहाँ इम्प्रॉपर भी हो सकता है, इसलिए हमने फ्रैक्शन बोल दिया, तो मे बी आप लिख सकते हो, या इसको आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्लियर हुआ, मिक्स फ्रैक्शन समझ में आया। ओके, अब देखिए यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, बहुत इजी से याद रखना बच्चों, जिसका न्यूमरेटर 1 आता है दैट इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। यानी अगर आपके न्यूमरेटर की वैल्यू 1 आ जाता है तो वो क्या होगा, हमारा यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1 एंड डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। और आपको एक चीज कंडीशन याद रखना है, न्यूमरेटर तो 1 होनी चाहिए, बट न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बड़े होने चाहिए, ठीक है, 1 से बड़ा होना चाहिए, तो हमारा क्या होगा, यूनिट फ्रैक्शन। एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे 1/8, तो 1 हमारा क्या है, न्यूमरेटर्स, और 8 क्या है, डिनोमिनेटर्स। तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर तो छोटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट फ्रैक्शन, क्योंकि 1 है। ये भी यूनिट फ्रैक्शन होगा, ये भी यूनिट फ्रैक्शन होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, समझिए, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन दैट हैव सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। दैट इज, इतना याद रखना है, जिस भी 2 फ्रैक्शन का या 3 फ्रैक्शन का या 4 फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम आ जाता है,
तो हम उसे क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखनी है तो देखो 8/12, 7/12, 17/12, 23/12, तो सबका जो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो ऑल क्या कह रहे हैं, आर ऑल लाइक फ्रैक्शन, ये सभी क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है ना बच्चों सभी का सेम है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन जस्ट उल्टा होगा बच्चों, इसमें क्या होगा, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होता है। अब फ्रैक्शन क्या कहते हैं, फ्रैक्शन होज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, यहां पे आपको रखना है सेम। सेम अगर डिनोमिनेटर होता है तो लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, और डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है तो उसको हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। आप एग्जांपल चेक करिए, देखो 4/6 है, 3/8 है, 12/15 है, 23/50। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सभी का क्या है, अलग अलग है। तो जब डिनोमिनेटर अलग अलग होता है ना तो हम उनको क्या बोल देते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। तो ये बात समझ में आया, अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो लाइक फ्रैक्शन, और अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर हुआ। तो ये कुछ फ्रैक्शन के टाइप्स थे जो आपको याद रखने थे। पहले आपने प्रॉपर फ्रैक्शन देखा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखा, यूनिट फ्रैक्शन देखा, लाइक फ्रैक्शन देखा और अनलाइक फ्रैक्शन देखा, राइट। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जितने हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना उन्हीं के बेस पे अब हमें एग्जांपल्स दिए हैं, तो एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि क्या क्या है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में देखिए, राइट 7/5 एज अ मिक्स नंबर। अच्छा, तो ये 7/5 क्या है हमारा, आप ध्यान से देखो, ये क्या है हमारा न्यूमरेटर्स और ये क्या है डिनोमिनेटर। तो आपको क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर बड़ा है। तो जब न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। किसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमें क्या कर रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में ना, मिक्स नंबर में लिखना है। तो हमने क्या बताया था आपको, मिक्स नंबर में, मिक्स नंबर में क्या होता है, एक तो होल पार्ट आता है और दूसरा फ्रैक्शन आता है। तो आप इनको दो मेथड है, एक मेथड ये वाला पार्ट है, आप ऐसे कर सकते हैं, या दूसरा मेथड डिवीजन वाला से कर दीजिए, सबसे इजी है। तो आप डिवीजन वाला पार्ट अच्छे से करो, ये बहुत इजी होता है। आपको देखो जो डिनोमिनेटर होता है ना वो उसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, और जो हमारा न्यूमरेटर्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड बोलते हैं। ठीक है, तो देखो 7 में अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 5 1 जा 5 लग जाएगा और 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 7 5 को 1 होल 2/3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये 1 क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, और ये रिमाइंडर आ जाएगा और ये डिवाइजर आ जाएगा, और यही ये हमारा क्या हो गया, मिक्स नंबर के फॉर्म में आ गया, है ना। मिक्स नंबर अभी हमने आपको समझाया था कि होल पार्ट भी होता है और फ्रैक्शन पार्ट भी होता है, या फिर आप इसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 7/5 इक्वल क्या होगा 1 + 2/, या फिर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो अभी हमने आपको बताया। तो आप किसी भी नंबर को डिवाइड करके भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एक तो मेथड ये था, ये बहुत आपके लिए कॉम्प्लेक्स है तो आप इस मेथड को रहने दो, डिवीजन मेथड से कर लो, या फिर आप नंबर लाइन वाला मेथड यूज करना चाहते हो तो आप नंबर लाइन वाला मेथड यूज कर लो। ठीक है ना, 1 से 0 से लेके 1, और उसके बाद क्या हो रहा है 7/5 है तो 1 और 2, तो क्या होगा 1 होल क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, वही हमने लिखा 1 होल 2/5। तो आप इस तरीके से नंबर लाइन पे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप डिवाइड करके कर सकते हो। तो जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड से सॉल्व कीजिए, आंसर तो किसी भी मेथड से करोगे सेम आएगा। कैसा भी मेथड, डिवीजन मेथड से कर लो, नंबर लाइन मेथड से कर लो, या शेडिंग मेथड से कर लो, किसी भी मेथड से करोगे आंसर जो है वो सेम ही आएगा। चलिए सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल में क्या है, देखो राइट 3 होल 5/6 एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहां पे देखो हमें ये क्या दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। कैसे कैसे पता चल रहा होगा आपको, है ना। तो देखो 3 होल्स 5/6 है तो ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया। अब इसे अगर हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं। तो कैसे निकालोगे, देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा प्लस क्या हो जाएगा 5 अपॉन में क्या हो जाएगा 6, बस 6 3 जा 18, 18 5 जा 23, तो 23 अपॉन में क्या हो जाएगा 6, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या किया हमने, कुछ नहीं किया बच्चों, होल नंबर को 6 से हमने मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया उसको उसमें हमने 5 ऐड कर दिया।
तो देखो हमारा आ गया 23, तो 23 बाय क्या हो जाएगा 6, दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, राइट। तो इन्होंने भी शेडिंग पार्ट से किया है, ऑल्टरनेट पार्ट भी इन्होंने यूज किया है, देखो ये भी उन्होंने ऐसे ही यूज किया, ऑल्टरनेटिवली मेथड्स वही मैंने किया यहाँ पे ना, देखो ना 6 3 18 प्लस 5, तो ये हमने लिखा, फिर 18 बाय 5 क्या हो 23, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप चाहो तो शेडिंग मेथड करो या नंबर लाइन वाला मेथड करो या फिर आप डिवीजन मेथड से कर लो, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, राइट। तो एग्जांपल नंबर 2 आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अब जो है अगला पार्ट है बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना समझना और अच्छे से करना है ना। इसके बेस पे बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है, यानी एक ही फ्रैक्शन को, यानी एक फ्रैक्शन में कोई फ्रैक्शन दे रखा है, उस फ्रैक्शन के आगे की वैल्यू लिख सकते हो आप, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो बड़ा, और छोटा करना है तो डिवाइड करके कर सकते हो, राइट। जैसे सेम नंबर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते थे और सेम नंबर से हमने डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते, तो अगला वैल्यू हमारा आ जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स के लिए बताऊं, जैसे देखो हमने 1/4 लिया, ठीक है, इसका हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट नंबर लिखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर से ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 8, तो 1/4 का इक्विवेलेंट नंबर ये हो गया। अगर हम 3 से करते तो यहाँ पे क्या होता है 3 और यहाँ पे क्या आता है 2x, ये इसके हो गए। अगर हम 4 से करते तो क्या होगा 4 बाय क्या हो जाएगा 16, तो ये हमारा रिजल्ट आता है। और सबको अगर हम सॉल्व भी करेंगे ना तो यही रिजल्ट आएगा, समझ रहे हो। तो हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, सेम नंबर से किया, तो हमारा वैल्यू आता गया। यही होता है इक्विवेलेंट नंबर, समझ रहे बात को। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको, कुछ नोट्स दिए हैं जो आपको समझना है। 1/4 है, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और अगर हमने डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। क्या बताया मैंने, अगर आपको डिजिट को बढ़ाना है तो मल्टीप्लाई कर दो, और अगर आपको डिजिट को छोटा करना है तो डिवाइड कर दो। वही चीज दोनों करके दिखाया, मल्टीप्लाई करके बड़ा कर दिया और डिवाइड करके छोटा कर दिया, नहीं वही ना, मल्टीप्लाई करके बड़ा कर दिया, डिवाइड करके छोटा। इट मीन्स क्या है, चेक करके दिखा रहा है कि जो आप वैल्यू को बढ़ा रहे हो ना वही वैल्यू आ जाता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट नंबर है, राइट। देखने में तो बड़ा लगता है, जैसे देखो 2/8 है, बड़ा लग रहा है 1/4 का, बट ये नंबर और ये नंबर एक ही है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट नंबर कहते हैं। आप यहां पे समझ सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कह रहे हैं आइदर मल्टीप्लाई और डिवाइड न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, यानी आप किसी भी नंबर का अगर आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो आप या तो उसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, या फिर आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। दोनों प्रोसेस से आप कर सकते हैं। तो चलिए इनके बेसिस पे आपको एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है, जिसे कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे फिल इन द मिसिंग नंबर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो 2 और बाय 3 है, ये फ्रैक्शन दे रखा है और इसका इक्विवेलेंट नंबर है, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। तो 3 में हमने 5 से करेंगे, 5 3 = 15, तो 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। तो क्या हमने किया इसमें मल्टीप्लाई, सेम नंबर 5 है जो हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में किया, तो ये रिजल्ट आया। वही चीजें आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है ना, कि 2/3 को हमने 5 से सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अब आप बी पार्ट में देखिए 3/5 है, तो न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 5 है। अगला जो है वो 21 दे रखा है, तो इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, वही नंबर हमें इसमें भी कर देना है। तो 7 3 = 21, तो इसमें 7 से करो, तो 7 5 क्या हो जाएगा 35, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 आ जाएगा, क्योंकि 5 से इसमें भी हमने 7 से इसमें भी हमने मल्टीप्लाई किया, 7 से इसमें भी करना पड़ेगा, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ये दोनों क्या था, मल्टीप्लीकेशन के बेस पे था। अच्छा अब देखिए यहाँ पे इसमें किस नंबर से डिवाइड करूं तो 2 आ जाएगा, तो 5 से करेंगे, 5 2 = 10, तो 5 से इसे भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, 10 5 = 50, तो आपको यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये डिवाइड का प्रॉपर्टी से था। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, तो 3 से
है ना, 3 1 जा 3, 3 यानी 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये बी सी और डी जो है डिवाइड वाले पार्ट्स पे थे, ए और बी वो क्या है मल्टीप्लीकेशन पार्ट वाले पे थे। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी दे रखा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं। वैसे आपको समझ में आ रहा है या नहीं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, राइट। चलो तो इसी के बेस पे आपको दिया हुआ है बच्चों क्विक असेसमेंट, तो चलिए क्विक असेसमेंट्स को भी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज दे रखा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि नेम द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन शोन्स। अब यहाँ इसमें से कुछ नेम्स लिखना है। तो अगर हम इसमें देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 14 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हमने 3 से किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा और यहाँ पे 7 3 21 आ जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं। देखो ये बच्चों वैल्यू वेरी भी कर सकता है, समझ रहे बात को। हमने यहाँ पे क्या कर दिया 2 से किया, क्या पता आप 3 से भी कर दो, 4 से भी कर दो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे जो आंसर्स है ना मे भी वेरी कर सकता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर मेरा आंसर ये आया क्या और मेरे दोस्त ने तो ये आंसर निकाला, मेरे फ्रेंड ने तो ये निकाला। तो आप यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। आंसर वेरी कर सकता है लेकिन आना यही वैल्यू चाहिए। आप इसको भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा, इसको भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा, और भी कुछ वैल्यू लिखोगे ना तो उसको भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा, तब जाकर के आप ये मानना कि ये सही है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लियर हुआ। अच्छा, अब सेकंड में देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब खाली स्थान को भरना है, तो कैसे भरेंगे, देखो ये 3 है और ये 5 है, राइट। तो 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो सिंपल है 2 से करो। तो जब इसको हमने 2 से किया तो 10 है, इसमें 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे 6 फिल कर देना है। यहाँ पे देखिए 15 कैसे आएगा, 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, तो 3 में 3 से करेंगे तो क्या हो गया 9, 4 से करेंगे तो 20, 4 से करेंगे तो 4 3 12। तो ये आपका आ जाएगा 6 9 12 आ जाएगा, 6 9 12 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए 8 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो 2 से। तो 5 में 2 से करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 3 से किया है तो 15, तो यहाँ पे करोगे 8 3 24 आ जाएगा। 8 चौक 32, यहाँ पे 4 से किया तो 5 चौक 20, यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है। तो समझ आए कि नहीं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्लू भी दिया रहता है, आपको समझना पड़ता है। अगर आप समझ गए ना तो आप बहुत आसानी से किसी भी नंबर का इक्विवेलेंट इजी से लिख सकते हैं। वी नीड टू मल्टीप्लाई एंड देन गेट योर आंसर। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर आप डिवाइड कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इसी के बेस पे जो आपको दिया हुआ है वो समझिए। अब देखो कह रहे राइटिंग अ फ्रैक्शन इट्स अ सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी किसी भी फ्रैक्शन को आप कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे ना, ये चीजें सीखना है। सो बहुत इजी है बच्चों, आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। राइटिंग अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। सिंपलेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा फॉर्म, मतलब उसके बाद हम वो फॉर्म नहीं लिख सकते, दैट इज कॉल्ड सिंपलेस्ट फॉर्म, उसको हम लोग बोलते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ लिख रखा है, अ फ्रैक्शन इज इन द इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म when its numerators and denominator have no common factor other than 1। अच्छा, आप ये बात भी कह सकते हैं, किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म तब तक होता है जब तक कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 1 के अलावा। अगर 1 के अलावा कॉमन फैक्टर होता है तो वो छोटा और होगा। समझ गए बात को। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। अच्छा, तो इन्हीं के बेस पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे, जैसे देखो 1/2 है, तो ये सबसे छोटा सिंपलेस्ट है क्योंकि इस दोनों में कॉमन फैक्टर 1 ही है। 3/5 ये भी इससे छोटा हो ही नहीं सकता, इससे भी छोटा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका क्या कॉमन फैक्टर 1 है दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए, और अगर आप ये आ गया आपके माइंड में समझ में, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ईजी से कर पाएंगे। चलिए, तो इसके बेस पे आपको एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 को देख लेते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस
इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म करना है आपको। तो देखो 6 और 8 में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब देखो 3 और 4 इसमें तो अब कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें 1 और 1 के अलावा तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखिए 15 और 30 में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, तो 3 से कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 15। अच्छा अब इसमें भी कॉमन दिख रहा है बच्चों, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब ये क्या हो गया 1/3। अब देखो 1/3 ये रिजल्ट क्या आ गया 1/3। अब इसमें क्या होगा 1 और 3 के बीच में जो कॉमन फैक्टर है 1 ही है, तो 1 इसके अलावा है ही नहीं, तो आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। इससे छोटा ये फ्रैक्शन हो नहीं सकता। ठीक, अच्छा अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो पहले तो 0 0 से ही काट दो। ठीक है, अब इसको 3 से काट दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा, 3 से काटोगे, और यहाँ क्या हो जाएगा 7, तो हमारा क्या हो गया 7/11 हो जाएगा। अब देखो 7/11 क्या है 7/11। अब इस दोनों में क्या हो गया 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो जब 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो ये हमारा क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। यही अभी हमने आपको बताया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म ये होता है। ठीक है, अच्छा तो देखो इसी के बेस पे आपको कुछ क्विक असेसमेंट दिया है, वैसे सॉल्व करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो आप इस चीजों को देख सकते हो, है ना। ये सॉल्व किया गया है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। पहला देखो हमारा क्या आया था 3/4। ठीक है, दूसरा क्या था हमारा, अच्छा 5 3 जा, अच्छा बच्चों यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहाँ पे देख लो 5, अगर इसको हमने क्या किया, हमने 3 से किया था ना, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, अच्छा इन्होंने भी तो वही किया है, 5 से किया है तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए था। 5 से करा इन्होंने, 5 से, हमने क्या किया 3 से किया, 3 से किया तो क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे 10 आना चाहिए बच्चों, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा रिजल्ट जो आएगा ना, ये बी का जो रिजल्ट है, यहाँ पे ऐसे कर दो 5 3 जा 15, 5 6 जा 1/2 रिजल्ट आ जाएगा। क्या आएगा हमारा 1/2 इसका रिजल्ट आएगा, ये चेक कर लेना। ठीक, अच्छा यहाँ का रिजल्ट तो हमारा सेम ही होगा आई थिंक, क्योंकि सी वाला पार्ट जो है वो हमारा रिजल्ट जो है वो 7/, में इतना ही आया हुआ इनका भी, है ना। सी 7/11 आया। ठीक है, तो बी वाले पार्ट का आप चेक कर लीजिए। अच्छा अब देखो आपको कह रहा है कि क्विक असेसमेंट्स दिए हुए हैं और इनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत इजी है, चलिए देख लेते हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द सिंपलेस्ट टर्म्स। अच्छा वही सिंपलेस्ट टर्म में तोड़ना है, तो बहुत इजी है, आप एक एक करके आसानी से तोड़िए। आपको कॉमन फैक्टर आना चाहिए। देखो इसमें 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है और 3 से ये भी हो रहा है, तो कॉमन फैक्टर है, तो 3 से अगर इसको करेंगे तो 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 6, तो 6/5, 5/6 आपका क्या होगा इस फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। इससे छोटा ये हो ही नहीं सकता, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अच्छा अब आप यहां पे देखिए ये क्या हो रहा है, 3 से हो रहा है, ये हो जाएगा 20। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब फिर ये कट रहा है 5 चौक 20, 7 पंचे 35, तो क्या हो जाएगा 4/7। तो ये जो आपका रिजल्ट आया 4/7 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए इसको आप 2 से काट सकते हैं, है ना। देखो 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 4 2, और इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 3 4, फिर इसको काटो 2 1 और ये क्या हो जाएगा 1 और 7, तो ये क्या होगा 21/17, ये आपका क्या हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा, इससे कॉमन कोई है ही नहीं। अच्छा अब यहाँ पे देखो तो 11 5 जा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 पंचे 60, 11 बट्टे क्या हो जाएगा 12, ये आपका क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सभी बातें अच्छे से समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये जो क्विक असेसमेंट है ये सारी बातें आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।